वो गुण, वो योग्यताएं, वो खूबियां पैदा करनी पड़ती हैं नहीं, लेकिन करनी पड़ती हैं। और वो खूबियां कहाँ मिलती हैं? वो गुरु के दरबार में, गुरु की रहनुमाई में, उनके उपदेश के द्वारा, उनके द्वारा जो वचन फरमाए जाते हैं वो जीव हित और कल्याण के लिए ही होते हैं। परंतु ये सदियों से मन इस काल और माया के बंधन में है। उनकी दी हुई शिक्षा, उनके पढ़ाए हुए पाठ छोड़ना बड़ा कठिन है। इसलिए संत कहते हैं कि अभ्यास करो। गुरु आपको जो मंत्र देता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, उसको कहते हैं कि उसका अभ्यास करो, उसको भूल ना जाओ। अगर उसको भूल जाओगे तो फिर ये काल उस बिल्ली की तरह से दाव लगाए बैठा रहता है। जिस प्रकार से बिल्ली अगर चूहे को देख लेगी कि इस बिल में चूहा घुसा है तो उसके पास बैठ जाएगी, और जब तक वो नहीं निकलता है, जब तक उसको वो नहीं मार लेती है, क्योंकि वो उसकी खुराक है, तब तक वो वहाँ से उठती नहीं है। उसकी पहरेदारी, चौकीदारी, हाजिर रह के पल पल उसके बारे में सोचती रहती है, देखती रहती है। इसी प्रकार से हमें भी अपने मन की रखवाली पल पल बैठ के इस प्रकार से ध्यान लगाना पड़ता है। जब कहीं जाके ये मन सीधे रास्ते पे आ जाता है, लेकिन आने के बाद भी थोड़ी सी लापरवाही हुई ना, और ये फिर वापस भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? कि दुनिया के रस, दुनिया की जो वस्तु चीज़ें हैं वो इसको लुभाती हैं। भक्ति में कोई ऐसा रस नहीं है कि आपको एक ही बार में या शुरू में ही वो आनंद आना शुरू हो जाए। भक्ति के लिए हम कम जाते हैं, लेकिन संसारिक ख्वाहिशें हमारी बहुत होती हैं। संसारिक ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर सही सच्चे मन से हम जाएं तो संसारिक ख्वाहिशें तो अपने आप ही उनसे पूरी होती चली जाएंगी। क्योंकि जो रास्ता हमें दिखाया जाता है उस रास्ते पे चलने से, उस खजाने से सब वस्तुएं प्राप्त होती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उससे बाहर हो, क्योंकि सब कुछ मालिक के हाथ में है। लेकिन जब तक गुरु पर यकीन, विश्वास और प्यार नहीं है, जब तक गुरु में तुम्हारी आस्था नहीं है, तब तक लाख नाम जपया करो, मन मर्जी से, मन मुक्ता से कोई भी काम करोगे, आपको कभी फायदा, हमें तो क्या किसी को हुआ ही नहीं। जिन्होंने भी दुनिया में अपना काम किया, अपने गुरु की संगत में रह के, गुरु के विश्वास को जीत के, उनके साथ प्रेम करके उन्होंने जो वस्तु पाई, दूसरा कोई साधन नहीं था ऐसा। और जितने भी इतिहास को टटोल के देखोगे तो गुरु का और शिष्य का जो नाता विश्वास का, प्रेम का है, ऐसा नाता दुनिया में दूसरा है भी नहीं। दुनियादारी के जितने भी नाते हैं हमारे स्वार्थ के नाते हैं, हमारे लालच के नाते हैं। लेकिन वो जो नाता है उसमें कोई दूसरी मिलोनी नहीं है। इस संसार के पदार्थों का उसमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन दुर्बुद्धि इंसान को जितना भी समझाओगे उस पे कोई असर भी नहीं पड़ता इन बातों का। लेकिन जो भगवत प्रेमी हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो इस संसार के पचड़े से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, और जो जन्म मरण का रोग लगा है उससे बच जाना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र साधन यही है
कि वो जम की फांसी, वो काल की डोर जो हमारे गले में घली हुई है, वो सतगुरु के बिना कोई काट नहीं सकता। और जिन्होंने सतगुरु के प्रेमी हुए उन गुरुमुखों की अगर कहानी और बातें सुनोगे तो आपके जो मन की बातें हैं, जो तुम्हारे ऐसे कोई भ्रम पड़े हुए हैं दिल में, उन भ्रमों को टूटने में देर नहीं लगती। और उन प्रेमियों की जब कथा कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, या सत्संग के माध्यम से जब जब फरमाई और बताई जाती हैं, तो वो हमारे विश्वास को भी दृढ़ करती हैं और वो हमें इस ओर आगे बढ़ने का मौका देती हैं, सिखाती हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते। अनेकों चीज़, अनेकों घटनाएं ऐसी हुई जो इस बात को सिद्ध करते हैं। निजामुद्दीन औलिया की कहानी पहले भी आपने सुनी होगी, बहुत बड़े पीर हुए हैं। उनके ज़माने की बात है, एक सेवक आया, गरीब था, आके कहता है उनसे कि लड़की की शादी है, मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मेरी मदद करो। अब संतों की रमज कोई अगर समझ जाए कोई, तो फिर सब कुछ ही आ गया उसको। लेकिन हम तो अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से किसी चीज़ को जांचते, भांपते और उसके बारे में मूल्यांकन करते नहीं। संत की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी। संत की बात में भ्रम पैदा ना करो। अगर भ्रम पैदा कर लिया तो सब मिथ्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ आए घमंड। संत वचन पलटता नहीं है, परिणाम उसका हमेशा अच्छा होगा, सुखद होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और जो डामाडोल मन वाले होते हैं ना, उनकी वो परीक्षा भी होती है, वो जांच लिए जाते हैं। उनके लिए अगर थोड़ा विलंब लगता है उसमें, तो वो डामाडोल स्थिति वाले लोग तो अपना पास पकड़ जाएंगे। जो दृढ़ और पक्के होंगे वो नहीं हिलते। उससे पहले ही बता दूं, बाबा फकीर चंद हुए हैं, महर्षि शिवरतलाल के शिष्य थे, अपने अरमान साहब के गुरु भाई थे। और महर्षि जी इलाहाबाद के पास में अध्यापन का कार्य किया करते, उसके साथ साथ वो बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, आर्य समाज में भी रहे। और जब राधा स्वामी मत में आए तो उन्होंने अनेकों सब धर्मों पर, जैन, ईसाई, आर्य, सनातन, सब पर जितने भी थे, क्रिश्चियन या दुनिया में प्रचलित जितने धर्म थे, और जिन जिन का कभी जिक्र और बातें आई तो उन्होंने हर धर्म के बारे में लिखा और उनके बारे में कभी किसी की आलोचना नहीं की, उनकी अच्छाइयाँ लिखी। क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म